यीशु एक कैसा व्यक्ति था? नम्र। हालेलुया। नम्र का मतलब है उसको शून्य कर देना। मैं जो हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ। हालेलुया। मैं हो सकता हूँ बड़ा घर का हूँ, हो सकता हूँ मैं मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, फिर भी मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा व्यक्ति कौन था? यीशु मसीह है। हालेलुया। दुनिया में हम देखते हैं बहुत कोई है जो कि पैसा में क्या होते हैं? घमंड करते हैं ना। पैसा में घमंड करते हैं, गाड़ी में घमंड करते हैं, हर एक चीज में लोग क्या घमंड करते हैं। पैसा के बारे में भी लोग क्या करते हैं? घमंड करते हैं। हालेलुया। लेकिन हम जब देखते हैं यीशु मसीह का जीवन से, उधर कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है? मेरे से सीखो मैं कितना नम्र हूं। हालेलुया। आज मुझे और आपको इंसान से नहीं सीखना है, यीशु से सीखना है। हालेलुया। किससे सीखना है? यीशु से। अगर आप इंसान से सीखेंगे, वो अगर गलत कर रहा है, मैं भी क्या करूंगा? गलत करूंगा। अगर वो अच्छा टीचिंग कर रहा है, ठीक है, वो परफेक्ट टीचिंग कर रहा है, ठीक है, अगर मैं भी उसके जैसा परफेक्ट टीचिंग दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा, तो दूसरे से किस लिए सीखना है? ऐसा बात है कि नहीं। हम जब दूसरों का जीवन का स्वभाव को देखते हैं, उस स्वभाव को नहीं सीखना। हालेलुया। वो आपसे कुछ उत्साहित वचन बोलेगा और हृदय में रखना है। अगर वो आपको कुछ अच्छा चीज बोल रहा है, उसको क्या हृदय में मतलब उसको ग्रहण करना है, लेकिन उसका स्वभाव में नहीं जाना है। हालेलुया। पहले जब आए थे आप सब कोई कैसे हो रहे थे? जब एक व्यक्ति खाना नहीं खाता था, एक व्यक्ति जब खाना नहीं खाता था तो क्या होते थे? वो खाना नहीं खाया, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। जैसा होता था, होता था क्या? होता था ना? और कैसे थे आप लोग? जब एक व्यक्ति झगड़ा होता है, अगर मेरा सिस्टर को बहुत झगड़ा किया ना, रहने दो, मैं उसको बाद में उसका बात को खींच के मार दूं। जैसा थे नहीं थे ना, या नहीं थे ना। लेकिन जब हम मसीह में आते हैं तो हम क्या होना चाहिए? नम्र। हालेलुया। बहुत कोई है जो कि सही रहते हैं, फिर भी अगर उसको डांट पड़ता है तो वो क्या होता है? से जाता है। और बहुत कोई ऐसे भी है, अगर वो गलत है, उसको डांटता है तो वो उल्टा जवाब देता है। ऐसा होता है। इसमें कहाँ से नंबर आएगा? अगर मैं गलत किया हूँ और साथ लोग उसको कुछ बोल रहे हैं, मैं उल्टा उसको आंसर दे रहा हूँ। सारी चीज में नहीं किया हूँ, फिर भी नहीं किया हूँ। अगर मैं उसको सही चीज किया हूँ, अच्छा किया हूँ, अगर साथ लोग हमको गलत सोच के गलत बोल देंगे, फिर भी हम आंसर देते हैं। फिर भी आप क्या देते हैं? आंसर देते हैं। लेकिन वचन बताना है, आपके लिए कौन लड़ेगा? खुदा लड़ेगा ना। तो हमको जितना भी डांट मिला या जितना भी हम इधर से एक चीज आपको सिखाए, जब आप घर में जाएंगे तो अगर आप इधर अच्छे से नहीं सीखे हैं, जितना भी दुख आया है, हो सकता है जितना भी आपको डांट मिला है, हो सकता है उसको नेगेटिव सोच के अगर आप घर में जा रहे हैं, हो सके कोई आपको गाली देगा, आप उसको थप्पड़ मार देंगे। दिस इज रियल, ये रियल होता है क्योंकि मैं देखा हूँ। हालेलुया। इसीलिए जो चीज हम सीखे ना, उस चीज हर एक चीज में एक एक क्या रहता है? शिक्षा रहता है, और एक एक चीज प्रैक्टिकल भी रहता है। सेना क्या है? अगर कोई आपको थप्पड़ लगा दे, वो क्या है? प्रैक्टिकल है। सेना एक चीज है, क्या है? प्रैक्टिकल। हालेलुया। अगर मैं नहीं सहता हूँ, कब सहूंगा? जब मेरे जीवन में नम्रता रहेगा। हालेलुया। खुद को धीर करना है। धीर का मतलब क्या है? खाली जीरो कर देना है।
फिलिपियों में लिखा गया है वो खुद को इतना नम्र इतना शून्य कर दिया। लिखा गया ना कि मनुष्य रूप धारण कर लिया, दास रूप बोलते हैं। दास कैसे रहते हैं? कभी खाना नहीं मिलता है, कभी उसको गाली भी देते हैं दास को, ये अच्छा काम नहीं किया इसको बाहर निकल बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसा हुआ किसके लिए? किसके लिए हुआ? मेरे लिए, ताकि मैं और आप भी उससे सीखें। हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति नम्र नहीं होता है तब तक उस व्यक्ति कभी उन्नति नहीं होता है। जब तक एक व्यक्ति के पास क्रोध रहता है, जब तक एक व्यक्ति के पास गुस्सा रहता है, तब तक वो दूसरों को मारते रहता है। चाहे वो मन से मारे, चाहे वो सामना से मारे, लेकिन वो मारते रहता है। अगर उसके पास नम्रता है वो क्या होगा? प्रभु ने मुझको सिखाया क्षमा करना। नम्र में आपको सहना चीज आएगा, नम्र में आपको क्षमा देना चीज भी। हालेलुया। तो हमारे जीवन में आप किधर भी चल जाइए, चाहे आप इधर से घर चल जाइए, घर के बाद आप नौकरी कीजिए या आप बाइबल ट्रेनिंग जाइए, किधर भी जाइए, जब तक मैं और आप नम्र नहीं होते ना तब तक मैं और आप यीशु मसीह जैसा नहीं पाते। चाहे आप जितना भी सीख ले, चाहे आप जितना भी वचन बोल ले, चाहे आप जितना भी गाना गा ले, चाहे आप जितना भी दूसरों को हेल्प कर ले, अगर हमारे जीवन में एक नम्रता का चीज नहीं है ना तो प्रभु हमको उठा नहीं सकता। क्योंकि वो खुद बोलता है बड़े लोगों को छोटा किए जाएंगे और छोटे लोगों को मतलब जो नाटक होंगे बुरा होंगे लंबा नाटक होंगे। ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं। हालेलुया। वो नम्र लोगों के साथ क्या होता है? वास करता है, लिखा गया है। अगर आप पढ़ेंगे आयसाया 57 का 15, मत खोलिए क्योंकि टाइम नहीं है, मैं 10 मिनट के बाद खत्म करना चाहता हूँ। यीशु मसीह टूटे हुए दिल के पास, यीशु मसीह बिगड़ा हुआ दिल के पास आता है ताकि उसको सुधार दे। हालेलुया। और उस टूटा हुआ दिल से, उस बिगड़ा हुआ आपका जीवन से वो प्रभु ठीक रास्ते से लेके आया। आया कि नहीं? आया है ना? किसका जीवन इधर आके बदला है? प्रभु का महिमा, प्रभु आपको क्या लाया? अगर आप भी अगर उस स्टूडेंट जैसा चल गए होते जून या जुलाई में, क्या आपका जीवन सही रह पाता? नहीं पाता। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन से कुछ अलग चीज करना चाहता है। जो चीज आप सोचे भी नहीं रखोगे, जो चीज मैं सोचा नहीं हूँ उस चीज प्रभु करना चाहता है। लेकिन उससे पहले उसको क्या होना पड़ेगा? नम्र होना पड़ेगा। अब अगर मैं जल्दी बढ़ूंगा तो जल्दी नीचे गिरूंगा, खुद से बढ़ूंगा तो नीचे मैं जरूर गिरूंगा। अगर खुदा मेरे को बढ़ाएगा तो कौन उसको गिरा नहीं सकता? गिरा सकते हैं कोई? नहीं गिराएगा। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको नम्र होना जरूरी है। अगर आप घर में जाएंगे हो सकता है आप पुराना जिंदगी फायदा नहीं याद दिला सकता है। अब कोई अलग डांट देगा बिना गलती का, हो सकता है उस टाइम आपको बोलेगा अजीत देख वो आपको ऐसा बोल रहे हैं, वो आपको ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन इधर से यीशु से बोलता रहेगा पवित्र आत्मा शांत। अगर हम उसका सुनेंगे तो उसको हो गया, उसका पिटाई हो गया। समझ रहे हैं? और जितना भी एक साल का सीखे वो सब कहाँ जाएगा? बपतिस्मा फिर से हो जाएगा। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम किससे सीखें? यीशु से, क्योंकि वो खुद नम्र है।
हालेलुया। मेरे से सीखो मैं कितना नम्र और दीन हूं। दूसरे से सीखना नहीं। अगर मेरा दोस्त से सीख रहा हूं, हो सकता है वो कभी भी गिर सकता है। मनुष्य का जीवन कभी भी ठीक नहीं रहता है। हम जानते हैं अगर मैं उसका फॉलो कर रहा हूं, अगर वो गिर गया तो सोचो मैं भी गिर गया, मैं भी गिर गया। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है मेरे से सीखो। दुनिया में कोई भी नहीं है ऐसा बोलने वाला व्यक्ति जो कि परफेक्ट व्यक्ति था। वो परमेश्वर था, फिर भी वो मनुष्य था और वो बोलता है मेरे से सीखो। हालेलुया। और दूसरा चीज क्या है? ओबीडिएंट, जो आज्ञाकारी। फिलिपियर 2:1-8। फिलिपियर 2:8 कोई पढ़ने में मदद कीजिए। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु और क्रूस की मृत्यु की सर। हालेलुया। ओबीडियंस क्या? आज्ञाकारी था। आज मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मैं और आप आज कितना आज्ञाकारी? इजराइल लोग आज्ञाकारी थे, लेकिन उनका मन में बुड़बुड़ाना था। वो बहुत बुड़बुड़ाने लगते थे। मौसा जैसा बोलता तो हम लोग करते थे, लेकिन फिर भी उन लोग क्या करते थे? बुड़बुड़ाते थे। इसीलिए उन लोग कानान में पहुंच नहीं पाया। लेकिन यीशु मसीह क्या सच्चा ओबीडिएंट बन के दिखाया। कैसा ओबीडिएंट बना वो? 30 साल उसका पिता और माता का ओबीडिएंट बना। 30 years। हालेलुया। बाद में वो पिता का ओबीडिएंट बनता है। हम सोचते हैं मैं तो यीशु का ही ओबीडिएंट बन रहा हूँ, प्रार्थना ही कर रहा हूँ, वचन ही पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं दूसरा बात नहीं सुनूंगा, दूसरा बात में काम नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, मैं यीशु का ही ओबीडिएंट रहूंगा, उसी के रहूंगा। वचन नहीं बताता है कि ये बताता है? नहीं, वचन नहीं बताता है, नहीं बताता है। आप वचन बताता है कि आपका क्या जो लीडर लोग है उसका भी ओबीडिएंट बनो। हालेलुया। उसका भी क्या बनो? ओबीडिएंट बनो। अगर हम खुदा का ही ओबीडिएंट बनेंगे और मनुष्य का ओबीडिएंट नहीं बनेंगे तो हम कैसे बढ़ेंगे जी? क्योंकि यीशु खुद परमेश्वर का अनुग्रह से और क्या किसका अनुग्रह से? मनुष्य का अनुग्रह से बड़ा था। हालेलुया। खुदा भी बोलता होगा ना, बेटा आप तो मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, इसके लिए भी कुछ कर ले ताकि उससे आपका आशीष आए। हालेलुया। आप लोग बहुत कोई मन में सोचे होंगे हमको न्यूचित भाई, जगेश्वर भाई है, हमको सुरेश भाई, सागर भाई, अजीत भाई क्यों इतना काम देते हैं? हमको मेरी दीदी और कौन दीदी भारती क्यों इतना काम देते हैं? बहुत कोई सोचे होंगे। अभी सो गए हैं, फोन आएगा, जल्दी हम काम करना है, थक गया हूं। होता है ना? होता है, नहीं हुआ है।